आप समझे कि मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मैंने एक ही फैशन शो किया था, वो भी किसी के रेफरेंस से। तो अब हम जहाँ पे शूटिंग करें ना, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो हमें इस वजह से ना तुम वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हो, क्यूट लग रही बहुत हो। शुक्रिया। तो मेरे लिए तो मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ और मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। होते हैं कुछ लोग ब्लेसिंग्स जिनके ऊपर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने एक ही फ़ैशन शो किया, उसके बाद मुझे कंटिन्यू मतलब फ़ैशन शोज़ ऑफर होना शुरू हो गए। और एक शो के बाद ही मैं जब दूसरे शो में गई तो मुझे वहाँ एज अ शो स्टॉपर उन्होंने रखा। हो सकता है कि मेरी हाइट की वजह से क्योंकि वहाँ पे इतनी हाई हील्स पहन के भी जो है मॉडल्स की हाइट नहीं बन रही थी, और मैंने थोड़ी सी भी हील पहनी तो मेरी माशाल्लाह हाइट आपकी हाइट बहुत हो अच्छी गई है। थी। और अल्लाह ताला का खुसूसी करम, और मुझे जहाँ भी मैं गई मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं जितने भी मॉर्निंग शोज़ हैं निदा यासिर के, हम चैनल के, सब मैंने किए हैं माशाल्लाह से। मैंने इंटरनेशनल शूट्स भी कर चुकी हूँ और जितना मैंने काम किया बहुत अच्छा किया। अच्छा, जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, तो मेरा उनको ये कहना है कि इंसान आप खुद अच्छे हो तो फील्ड भी अच्छी है। आप खुद अच्छे कहते हैं ना नहीं, कि देखिए आप इस फील्ड में आई, इस फील्ड में आने के साथ देखिए आपने भी थोड़ी सी चीज़ों को फेस किया, हर लड़की करती है। बिल्कुल हर लड़की तो फेस करती वो है। उस दौरान आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, वो आप शेयर करें। इस दौरान तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि आपके जो दोस्त होते हैं ना, उनमें ही आपके दुश्मन भी होते हैं। तो ऐसा हुआ कि मुझे फील्ड में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन दोस्तों ने मैं डस अपने लगाई। दोस्तों की बात आपको बताऊंगी मुझे कि एक शेर याद आ रहा है बहुत अच्छा। हमेशा हमेशा दोस्त ही डसते हैं दुश्मनों की तरह से, कलेजा चाहिए सांपों को पालने के लिए। बिल्कुल, वाह वाह, कहते हैं ना आस्तीन का सांप। जी जी, तो कुछ दोस्तों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं आगे से आगे कामयाब हो रही हूँ। तो माशाल्लाह। उन्हीं दोस्तों में मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मुझे कोई बाद में पता चला, उसने मेरी नाम की मतलब आपको पता फेक आईडीज तो बन ही जाती ओ माय हैं, गॉड। लेकिन उसको मेरी पर्सनल डिटेल्स मालूम थी, उसको मेरे घर का एड्रेस मालूम था, उसको हर एक चीज़ मेरी मालूम थी। अब वो मुझे नहीं पता, हम साथ बैठ के खाते हैं, कहते हैं ना जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि मेरे नाम की फेक आईडी बहुत सर्कुलेट हो रही है, और उसमें मेरे घर का एड्रेस, मेरा नंबर, और मैं यहाँ पर बता नहीं सकती कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था मेरे खिलाफ। और उस आईडी से मेरी लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ा, और मैंने साइबर क्राइम में भी गई, बहुत एफर्ट की। और वो रमज़ान पे मैं मेरे दिल से बददुआ नहीं देती, लेकिन उस वक्त मेरे दिल से बददुआ निकली। आप तो पढ़ी लिखी थी, साइबर क्राइम चली गई। वो बेचारी लड़कियां जो यंगस्टर हैं, आती हैं 18 साल 15 साल 16 साल, वो बेचारियों के साथ ये सब हो, तो वो उनको मैसेज दें, क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप किसी को भी, जितना भी आपका क्लोज फ्रेंड है ना, उसको अपने आप राज मत बताएं। आप उसको मतलब अपने, मैं कहती हूँ आपकी मदर या आपकी सिस्टर से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता नहीं इस होता। दुनिया में, क्योंकि दोस्तों में भी जो है ना जेलसी फैक्टर होता है, और वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। तो मुझे ये जब मेरी फेक आईडी बनी, और इससे काफ़ी मेरी लाइफ पे असर पड़ा। उन्होंने मेरे घर का एड्रेस डाला हुआ था, उन्होंने वहाँ पे बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज़ की हुई थी, और वहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मतलब वो ऑनलाइन कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वो आईडी, और वहाँ से कुछ लड़कों ने बात करके, जैसे आपको पता है गलत वे में, मेरे घर तक आ गए। मेरे घर तक आ गया, और उन्होंने जो है मतलब मेरा नाम लेके कॉल किया और ये सारी चीज़ें बात की। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फेस किया, लेकिन उसके बाद ये था कि खुद ही ख़त्म हो गया सब कुछ, खुद ही सारी चीज़ें रिमूव हो गई। लेकिन ये था कि टफ टाइम देखा इसी वजह से। बाकी फील्ड बहुत, मैं कहती हूँ जहाँ तक मैंने काम किया, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया, और माशाल्लाह अभी भी जहाँ भी किसी से मिलती हूँ बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मदद करते हैं। आज आप कामयाब हैं, आपको हमेशा अवार्ड्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, आपको माशाल्लाह से एप्रिसिएशन मिलती है। तो वो दोस्त को मैसेज दें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और आने वाली जो जनरेशन है उनको मैसेज दें कि दोस्त कोई भी नहीं होता। और मैं जहाँ तक कहती हूँ दोस्त कोई भी नहीं होता, तो आप किसी पे ट्रस्ट मत करें और किसी पे भरोसा मत करें, और बस अपने काम से काम रखें, और अपने ही काम पे फोकस करें, और अपने आप को आगे से आगे प्रमोट करने की कोशिश करें। तो यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि दोस्त जो होती है वो आपकी सिर्फ फैमिली होती है। दोस्त बिल्कुल आपकी फैमिली होती है, क्योंकि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पे जो है ना, जिस पे भरोसा करो वही आपको जो है ना वो दोस्त डसते हैं। मैं ये बोलूँगी आप अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करें, और ये है कि यही बोलूँगी। थैंक यू सो मच।